हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम संख्याएं। ये आपके रेट में भी है और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी है नंबर सिस्टम। अब अपन करते हैं क्वेश्चन से शुरू करते हैं, जिससे आपको समझने में भी आसानी होगी और याद रखने में भी आसानी होगी। पहला प्रश्न क्या है देखते हैं मित्रों। प्राकृत संख्या नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है। अब मित्रों आपको पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या होती है। क्या होती है आप बताएं, कौन सा ऑप्शन नहीं है, कौन सा ऑप्शन नहीं है प्राकृत संख्या का, तो बताएं इसमें कौन सा है, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखो, प्राकृत संख्या एक है, पांच है, जीरो है क्या, नहीं, जीरो प्राकृत संख्या में नहीं आती। होल नंबर पूर्ण संख्या में आता है, 100 भी है। तो यहां से क्या डेफिनेशन आई, प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होगी, हमेशा एक, दो, तीन, चार और कहां तक जाएगी, अनंत तक। कहां तक जाएगी, अनंत तक प्राकृत संख्या जाएगी, जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। अब आपको जीरो से स्टार्ट होती है, एक, जीरो, एक, दो, तीन, चार, कहां तक जाएगी, अनंत तक। कहां तक जाएगी, अनंत तक। ये कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या, जिसे क्या कहते हैं, होल नंबर। क्या कहते हैं इंग्लिश में, होल नंबर। ये मित्रों बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा, ये लिख देना। जीरो से स्टार्ट होगी वो पूर्ण संख्या, और प्राकृत संख्या के लिए कौन सी होगी, एक, दो, तीन, चार। अब मुझे दो शब्द याद आ रहे। क्या याद आ रहे हैं, दो शब्द इसी में करवा देता हूं। एक आता है पूर्ववर्ती। क्या होता है, पूर्ववर्ती संख्या। कौन सी संख्या, पूर्ववर्ती संख्या। और एक है परवर्ती। परवर्ती नाम से पता चल गया होगा पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होती है और परवर्ती संख्या कौन सी होती है। तो मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, क्या क्या प्रश्न पूछता हूं, दो की पूर्ववर्ती भी बतानी है और परवर्ती भी बतानी है। दो, पूर्व मतलब पहला, दो से पहले कौन है, एक, तो कौन सी हो गई, एक क्या हो गई, पूर्ववर्ती। और परवर्ती क्या हो गई, दो के बाद क्या आ गई, दो के बाद अगली वाली होती है परवर्ती। इतना सरल है। पूर्ववर्ती क्या होती है, दो से पहले आ गई वो पूर्ववर्ती, और परवर्ती क्या होती है, दो के बाद आती है वो परवर्ती संख्या। यहां तक आपके कोई समस्या नहीं होगी। अब अपन करते हैं अगली संख्या पे जाते हैं, जिसे कहते हैं पूर्णांक संख्या। कौन सी है, पूर्णांक। उसको समझेंगे क्वेश्चन के माध्यम से प्लस पूरा कॉन्सेप्ट। ओके मित्रों। हाँ मित्रों, क्या प्रश्न है, निम्न में से सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर। क्या कहते हैं, इंटीजर, इंटीजर नंबर, इंटीजर। मैं इंग्लिश में भी क्यों कह रहा हूं, कभी इनका नाम हिंदी में बदल जाए तो आपको इंग्लिश से पता करना है कि कौन सी संख्या। ऐसा होता है, वह हिंदी के कोई ऐसा अजीब सा शब्द ले आता है जो आपको पता नहीं लगेगा कि इसको हिंदी में और भी नाम हो सकता है पूर्णांक संख्या का। तो मित्रों आपको पता होना चाहिए। अब बताओ इसमें से सबसे बड़ा क्या बताना है, नेगेटिव इंटीजर बताना है। सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर बताओ, कमेंट करो। प्रश्न दो और आपको क्या करना है, कमेंट करना है मित्रों। अगर आपका क्वेश्चन ये राइट हो जाता तो आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। उससे पहले मैं आपको ये अच्छे से समझा देता हूं कि क्या इंटीजर नंबर क्या होता है। अपन एक बार क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, नंबर लाइन खींचेंगे। जिसमें सबसे पहले क्या होगा, जीरो क्या होगा, ये होता है पूर्ण अंक होता है। क्या होता है, कोई भी पॉइंट नहीं लगेगा, कोई आधा अधूरा नहीं आएगा, पूर्ण आएगा। प्लस एक, प्लस दो, प्लस तीन, कहां तक जाएगी ये, प्लस इंफिनिटी तक जाएगी ये। इसके बाद जीरो के बाद इधर क्या आएगा, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, फिर कहां तक जाएगा ये, माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। ये कहलाते हैं पूर्णांक संख्या। क्या कहलाएंगे मित्रों, ये पूर्णांक संख्या। इसमें क्या होंगे, ऋणात्मक, नेगेटिव भी होंगे, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्या होगी। क्या होगी, पूर्णांक अंक होना चाहिए। पूर्णांक मतलब इस नाम से क्लियर हो रहा है, पूर्णांक। पूर्णांक मतलब 1.5 नहीं आ सकता, 2.5 नहीं आ सकता, 1.5 नहीं आ सकता, मतलब
पॉइंट में अंक नहीं आ जाते, पूरे अंक आएंगे तो भी क्या कहलाएगी, ये पूर्णांक संख्या। अब इसके बतानी है सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक। अब आपको समझ में आ गया होगा कौन सा है सबसे बड़ा, ये। अब इसमें से देखते हैं, इस रेखा पे एक चीज और समझा देता हूं, -1 बड़ा है या -3, क्या -3 बड़ा है या -3, हमेशा याद रखना है इधर वाला सबसे छोटा, इधर वाला जो अंक होगा इस तरफ सबसे छोटा, और इस तरफ होगा हमेशा बढ़ता है, ये बढ़ते हुए क्रम में होगा। कौन से क्रम होगा, बढ़ते हुए क्रम। -3 छोटा होगा, फिर बड़ा कौन होगा, -2, फिर कौन होगा, -1, फिर कौन बड़ा होगा, +1, +2, फिर +3 बड़ा होगा। ये कितना बढ़ रहा है, ये -∞ सबसे छोटा होगा और +∞ सबसे बड़ी संख्या होगी। यहां तक आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, मैं समझता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस प्रश्न को करते हैं, सबसे बड़ा ऋणात्मक, सबसे बड़ा क्या होगा, ये 1/2 क्या होता है, आधा, क्या होता है, आधा, क्या होता है, -आधा। अब यूं बताओ, -आधा बड़ा होगा या -1 बड़ा होगा, कौन सा बड़ा होगा, -आधा बड़ा होगा। क्या हमेशा ये लाइन किधर, इस तरफ बढ़ रही है, ये तो समझ में। तो -1 से -0.5 बड़ा होगा। पर क्या पूछा है आपसे, क्या पूछा हुआ, पूर्णांक संख्या। तो -1/2 पूर्णांक संख्या नहीं है मित्रों, ये अच्छे से ध्यान रखना। पूर्ण अंक आए वही पूर्णांक संख्या होगी। चलो ये -1/2 हो गया। -∞ सबसे छोटा, सबसे बड़ा नहीं, सबसे छोटा। तो -4 भी -1 से सबसे -1 से छोटा होगा, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, -1 मित्रों। कौन सी होगी, -1। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, तो मित्रों आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करना है मित्रों, सबसे पहले सब्सक्राइब करना है। आप मेरे को जितना ज्यादा सब्सक्राइब करोगे, मुझे सपोर्ट करोगे, उतनी ज्यादा और अच्छे से और अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपके लिए लेके आऊंगा। पर आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आज के लिए मित्रों इतना ही। कल और मतलब अगली जब भी वीडियो आएगी, इसके आगे वाले पार्ट की आएगी वीडियो। और आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।